डे 4 के पार्ट 1 में यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक। यहाँ क्या लिखा था, ई की पावर साइन इनवर्स का डिफिनेशन करना था। तो हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है ई की पावर एक्स क्यूब। क्या लिखा है, ई की पावर एक्स क्यूब। अब इसको करते हैं, देखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक। इसका कैसे करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा पहले डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक। अब हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। अब इसका करना पड़ेगा जो पावर में लिखा, पावर में क्या लिखा है, एक्स क्यूब। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख देंगे, ठीक। ये अपने पास आ जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हमें मालूम है क्या होता है, 3x स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा क्या, ई की पावर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। क्या लिखा है, साइन tan इनवर्स, साइन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है साइन tan इनवर्स फिर ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे भी तो कुछ याद करने पड़ेंगे, मतलब डिफिनेशन मतलब मालूम होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। अब देखिए इसका करता है, तो हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका फिर दोबारा करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का भी बताया क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स ये काम करेगा, ई की पावर माइनस एक्स। और फिर ये जो एक्स लिखा हुआ है इसका फिर दोबारा करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। ये अपने पास आ जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स फिर 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का -1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा पूरा कितना, माइनस कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये tan इनवर्स है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, लॉग कॉस ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x क्या होता है, 1/x। अभी हम नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है, लॉग कॉस ई की पावर एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपने पास लिखा हुआ है लॉग कॉस ई की पावर एक्स तक ई की पावर माइनस एक्स। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ई की पावर एक्स है, ठीक है, कॉस ई की पावर एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई की पावर एक्स। तो लॉग एक्स का भी हमने बताया क्या होता है, एक बार यहाँ से फिर से बता देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
क्या होता है 1/x होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1/cos e की पावर x, फिर e की पावर x का दोबारा करना पड़ेगा, तो e की पावर cos e की पावर x का फिर यहाँ दोबारा करेंगे d/dx ऑफ cos e की पावर x। ठीक, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1/cos e की पावर x, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है sin x, तो माइनस का sin e की पावर x, और फिर e की पावर x से क्या आ जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो tan e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस, या फिर इतने में भी छोड़ सकते थे। ठीक, अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, कहाँ तक गई पावर, e की पावर x की पावर 5 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 और प्लस e की पावर x की पावर क्या लिखा हुआ है 5। तो देखिए करते इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे d/dx ऑफ e की पावर x, फिर d/dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर, फिर d/dx ऑफ e की पावर x क्यूब, फिर d/dx ऑफ e की पावर x की पावर 4 और d/dx ऑफ e की पावर x की पावर 5। तो देखिए हम लोग को मालूम है e की पावर x का डिविजन क्या होता है e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे e की पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का दोबारा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे e की पावर x की पावर 4, फिर x की पावर 4 का फिर से दोबारा तो 4x क्यूब, और ऐसे यहाँ पे e की पावर x की पावर 5 और फिर x की पावर 5 का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ये इजी एक्सरसाइज है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बचा रूट के अंदर e की पावर रूट x। क्वेश्चन नंबर 7, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था ये, रूट के अंदर e रूट x, तो हमें मालूम होना चाहिए d/dx ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x कैसे होता है, क्या करते हैं d/dx ऑफ x की पावर क्या कर दी जाती है हाफ, पावर क्या हो जाती है आगे और एक पावर कम, तो उसी से ये आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिखेंगे d/dx ऑफ रूट के अंदर e की पावर रूट x। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर e की पावर रूट x, और फिर रूट x का फिर दोबारा करेंगे, ये जो लिखा है रूट x का फिर क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है log x, क्या लिखा है log x। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है log x, तो अभी हमने बताया था d/dx ऑफ log x क्या होता है, d/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, log x, यहाँ पे x क्या काम कर रहा है log x काम कर रहा है, देखिएगा ये हो जाएगा 1/log x, और फिर log x का फिर दोबारा करेंगे d/dx ऑफ log x, तो कितना हो जाएगा log x का फिर से ये ऐसे लिखा था 1/log x, और फिर log x का फिर दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x log x। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये भी इजी है, cos x अपॉन log x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख जाएगा u/v लग जाएगा, बस log x का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए क्या होता है 1/x, नहीं करता है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, cos x अपॉन log x। तो शुरुआती में मैंने बताया था कैसे करना है, पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर
लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, लॉग एक्स को रोक दिया। फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब इसका कर दिया तो इसको रोक देंगे, कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बस इतना करना रहता है। देखिए ये हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट स्टेप में। लॉग एक्स को रोक दिया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, रही वो तो यहाँ कर चुके, तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या कर देंगे, रोक देंगे। लॉग एक्स से क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। और ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चाहेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा ये अपने पास, एलसीएम लेने के पास ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये अपने पास आ जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब इसका फिर दोबारा कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा और इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, तो ये अपने पास ये आ जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। यहाँ चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, एक्स 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ पे अपने पास हो गया एक्सरसाइज 5.4। पूरे टोटल 10 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए। ठीक, इसमें डे 1 में हमने क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक बार ये डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे।